ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर। अली खamenei के बाद बेटे मोज्तबा को मिली कमान। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने वोटिंग के बाद सर्वसम्मति से लगाई मोहर। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर बोले ट्रंप, मेरी मंजूरी के बिना ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। इजराइल की दी खुली धमकी, खamenei जैसा ही होगा हश्र। विपक्ष के सवालों के बीच आज ईरान जंग पर साफ होगा भारत का रुख। संसद में बयान जारी करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत पर असर और सरकार की तैयारियों का देंगे ब्यौरा। सऊदी अरब के रियाद में ईरान के मिसाइल हमले में एक भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक की मौत। रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल गिरने से भारत बांग्लादेश के 12 मजदूर जख्मी। आज से शुरू होगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। पहले ही दिन लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ पेश होगा विपक्ष का प्रस्ताव। ओहदे से हटाने की मांग। चर्चा के दौरान स्पीकर की कुर्सी नहीं, सांसदों के बीच बैठेंगे ओम बिरला। एसआईआर पर ममता बनर्जी के धरने के बीच पश्चिम बंगाल पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। अफसरों के साथ होगी बैठक। कल कोलकाता पहुंचने पर दिखाए गए थे काले झंडे। रिकॉर्ड तीसरी बार टी20 चैंपियन बनी टीम इंडिया। फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदा। 4 विकेट झटकने वाले बुमराह बने मैन ऑफ द मैच। धुआंधार बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन चुने गए मैन ऑफ द टूर्नामेंट। टीम की शानदार जीत पर देश में जश्न का माहौल। आतिशबाजी और नाच गाकर फैंस ने किया सेलिब्रेट। बधाइयों का लगा तांता। प्रधानमंत्री बोले जबरदस्त स्किल्स, पक्के इरादे और टीम वर्क की जीत। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस खबर के साथ शुरुआत करेंगे जहां ईरान को लेकर बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। अली खamenei के बेटे मोज्तबा खamenei को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। यानी कि खamenei की मौत के बाद अब सीधे तौर पर यह ताजपोशी यहां पर आधिकारिक तौर पर भी हो चुकी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरुओं ने अयातुल्ला अली खamenei के बेटे मोज्तबा खamenei को देश का नया सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता चुन लिया है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब पूरे मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया में हमलों का सिलसिला जारी है और हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। चुनिंदा उच्च स्तरीय धर्मगुरुओं की परिषद ने मोज्तबा खamenei का उत्तराधिकारी के तौर पर ऐलान भी यहां पर कर दिया है। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र बागू ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्योंकि ये नाम तो पहले भी आ चुका था, मुहर पहले भी लग चुकी थी, लेकिन अब सीधे तौर पर वो आधिकारिक तस्वीर भी सामने आ चुकी है। हाँ बिल्कुल सबीना, ये लगभग ऑफिशियल हो चुका है कि अली खamenei के बेटे मुज्तबा खamenei को अगला सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। और ये उस दौर में चल रहा है कि जब लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले जारी हैं ईरान पर। हालांकि ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन एक अहम बात ये सबीना कि इसी बीच में हमने ये भी देखा है कि कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक बयान सामने आया कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को वहां नहीं चाहेंगे जो हमने अप्रूव ना किया हो, और अगर ऐसा व्यक्ति चुन लिया जाता है तो वो बहुत देर तक चल नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक धमकी भी है अमेरिका की तरफ से कि उनकी पसंद का वहां पर सुप्रीम लीडर या कोई भी नेता चुना जाता है तो उसको वो मुमकिन नहीं होगा। ये ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वो ऐसे आदमी को वहां पर रखना चाहते हैं, ऐसे आदमी को वहां पर पावर में रखना चाहते हैं जो कि अमेरिका के हितों का ध्यान रखे। तो ऐसे में ये वॉर को खत्म होने की नहीं बल्कि ये और इंटेंसिफाई, ये आने वाले दिनों में ये वॉर हो सकता है, क्योंकि भले ही मुज्तबा खamenei जो है उनको अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका के जो हित हैं या अमेरिका की जो या यूं कहें कि जो मांगे हैं ये उसके तहत नहीं है। तो जाहिर तौर पर इससे ईरान ने तो साफ कर दिया है कि वो
अपना जो नेता वो खुद चुनेगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को जरूर परेशानी हो सकती है। क्योंकि शैलेंद्र, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पहले यहाँ पर साफ कर चुके थे कि अब जो भी यहाँ पर नेतृत्व करेगा उसमें अमेरिका की भूमिका होगी, मतलब अमेरिका का वो सबसे बड़ा रोल होगा जो इस सर्वोच्च नेता के पद में अपनी भूमिका निभाएगा। अब ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं कि अब ये भी उनके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा फैसला यहाँ पर इतनी जल्द ले लिया गया है। क्या कुछ आपको अभी और लगता है? इसे ताज ना कहकर कांटों भरा ताज कहा जा सकता है मोजतबा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये कांटों भरा ताज इसलिए है क्योंकि जिस तरह से अमेरिकन एंड इजरायली फोर्सेस लगातार हमले कर रही हैं, और इसी बीच हमने ये भी देखा था कि ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि वो अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जिसके बाद सीधे तौर पर ट्रंप ने कहा कि वो अपने हमले और तेज करने जा रहे हैं अमेरिका और इजरायल की तरफ से। तो ऐसे में मुज्तबा के लिए इस वक्त कंट्री को संभालना, ना सिर्फ हमले के बीच और साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था वहां पर बिगड़ी है पिछले कुछ महीनों के अंदर, बहुत बड़े चैलेंजेस मुज्तबा खमनेई के लिए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि एक तरफ ना सिर्फ अमेरिका और इजरायल बल्कि जो आसपास के पड़ोसी देश भी हैं वो भी इस वक्त कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ खड़े हैं। तो जाहिर तौर पर मुज्तबा के लिए ये बहुत कठिन समय रहने वाला है। लेकिन ये भी बता दें, आपको याद दिला दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर उनकी पसंद का नेता वहां पर नहीं आता है तो वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, यानी कि उनके खिलाफ भी हमले इस तरह से हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जानकारी के लिए आपका। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू इस बात की पूरी जानकारी यहाँ पर तफसील से देते हुए कि मुज्तबा खामनेई को भले ही ईरान का सर्वोच्च नेता यहाँ पर अब घोषित कर दिया गया हो, ये पूरी तरह से पुष्टि यहाँ पर हो चुकी हो, लेकिन ये वो कांटों भरा ताज है जिसे लेकर अभी ईरान जो है उसे एक बड़ी रणनीति या तो खुद भी तय करनी होगी, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की तरफ से जो वार हो रहा है उसे और खतरनाक स्तर पर सहने के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, सुप्रीम लीडर यानी कि ईरान का वो सर्वोच्च नेता, ये सर्वोच्च पद होता है, सीधे तौर पर धार्मिक तौर पर है, यानी कि ईश्वर के साथ जिसका कनेक्शन यहां पर कहा जाता है। और इस पद पर अब तक ईरान के इतिहास में सिर्फ 2 रह चुके हैं, रुहतुल्ला और साथ ही खामनेई, और अब तीसरे यहां पर बने हैं खामनेई के बेटे मोस्तबा खामनेई, यानी कि ईरान के सर्वोच्च नेता के तौर पर अगर तीसरी बार ये कोई गद्दी यहां पर संभाल रहा है तो वो है खामनेई के बेटे या मुस्तबा खामनेई, यानी कि पहले खुमैनी, उसके बाद खामनेई और अब मुस्तबा खामनेई। अब आप खुद सोचिए, ये ईरान को यहाँ पर नया सुप्रीम लीडर तो यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन जिस नेतृत्व का बार बार जिक्र किया जा रहा है उसे तो अमेरिका और इजराइल कह रहा है कि हम जड़ से काफी हद तक उखाड़ चुके हैं, ईरान को थर्रा चुके हैं। और महायुद्ध की लपटों के बीच एक सीक्रेट रिपोर्ट ने दुनिया की चिंता देखिए बढ़ा दी है। खुलासा हुआ है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए एक बेहद खतरनाक प्लान पर काम कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ईरान के यूरेनियम भंडार को कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्स भेजने की योजना पर चर्चा हुई है, यानी कि कमांडो सीधे ईरान की जमीन पर उतरकर परमाणु सामग्री को कब्जे में लें या उसे नष्ट कर दे। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि पूरे युद्ध की दिशा बदल देने वाला कदम हो सकता है। ईरान में होने वाला है सीक्रेट ऑपरेशन। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका इजराइल कब्जा करने वाले हैं। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये ईरान के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जिस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर ईरान अमेरिका और इजराइल से भिड़ चुका है, उसी योजना को तहस नहस करने के लिए एक सीक्रेट प्लान तैयार किया गया है, जिसका मकसद ईरान के इरादों को मटिया मेट करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास लगभग 450 किलोग्राम 60% तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है। परमाणु विशेषज्ञों के अनुसार अगर इस यूरेनियम को आगे प्रोसेस किया जाए तो कुछ ही हफ्तों में इसे 90% वेपन ग्रेड स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। यही स्तर परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी माना जाता है। अनुमान के लिए अगर पूरा स्टॉक 90% तक समृद्ध हो जाए तो इससे करीब 10 से 11 परमाणु बम बनाने लायक सामग्री तैयार हो सकती है।
इसी वजह से ये भंडार अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा माना जा रहा है। बताया जाता है कि ईरान का यूरेनियम कई परमाणु ठिकानों में रखा गया है। सबसे बड़ा हिस्सा इस्फहान परमाणु केंद्र की भूमिगत सुरंगों में मौजूद बताया जाता है। इसके अलावा फोर्डो नतांज में भी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट है। फोर्डो पहाड़ों के अंदर गहराई में बना हुआ है और इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों में गिना जाता है। नतांज ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र रहा है, जहां हजारों सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगाई गई थी। इन सभी ठिकानों को भारी बंकर, कंक्रीट शील और सुरंगों से सुरक्षित बनाया गया है, जिससे इन्हें सामान्य हमलों में नष्ट करना बेहद मुश्किल माना जाता है। लेकिन ईरान की इसी योजना पर शिकंजा कसने की तैयारी है, लेकिन ये कैसे होगा इसे भी समझना जरूरी है। प्लान के मुताबिक अमेरिकी रणनीति में एक विकल्प ये है कि स्पेशल ऑपरेशन फोर्स को सीधे ईरान भेजा जाए। ये कमांडो यूनिट्स अंडरग्राउंड ठिकानों तक पहुंचकर यूरेनियम पर फिजिकल कंट्रोल हासिल करें। इस ऑपरेशन में सैन्य कमांडो के साथ परमाणु वैज्ञानिकों की टीम भी शामिल हो सकती है। उनका काम होगा या तो यूरेनियम को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना या फिर वहीं पर उसे डायल्यूट कर देना, ताकि उससे परमाणु हथियार न बनाया जा सके। ऐसे मिशन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भी मदद ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले ईरान की सैन्य क्षमता को काफी कमजोर करना जरूरी माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। सीक्रेट रिपोर्ट का दावा है कि व्हाइट हाउस में युद्ध शुरू होने से पहले ही कई विकल्पों की लिस्ट दी गई थी, जिनमें ये ऑपरेशन भी शामिल था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यूरेनियम की सटीक जगह क्या है और वहां तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि